नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 16 अप्रैल 2024 नवरात्रि की अष्टमी पर कर लीजिएगा। 9 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति दुर्गा माता जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति धनवान। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा माता जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है, जिसको हम नवरात्रि की अष्टमी बोलते हैं, यह माता महागौरी जी को समर्पित होता है। माता महागौरी जी वही देवी हैं जिनके सामने अगर आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। शास्त्र में वर्णित है कि अगर नवरात्रि के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है, इसका हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखें, अगर दोस्तों कन्या पूजन हमारे वेद पुराण के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजन उनमें से एक पूजन बताया गया है। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वह 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि। और इस बार की जो नवरात्रि है वह है चैत्र नवरात्रि। और हमारे धर्मशास्त्र में चैत्र नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस नवरात्रि के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और नवरात्रि की अष्टमी के दिन अगर आप महागौरी माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, महागौरी माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। अगर आप महागौरी माता जी की पूजा में लौंग का उपाय और प्रयोग करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएंगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको करोड़ों गुना लाभ मिले। दोस्तों, मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आप यह देख रहे हैं कि आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। तो सिर्फ आप 16 अप्रैल 2024 नवरात्रि के अष्टमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो हम आपको पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 9 लौंग का उपाय सही तरीके से कर लिए, जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो महागौरी माता जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और महागौरी माता जी की कृपा से आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का प्रयोग किया जाता है वह खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी बुखार जुकाम हो जाता होगा तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे मुंह में रख के बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता है। अगर महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को ना डाला जाए तो वह दवाइयां बन ही नहीं सकती हैं। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है जो अगर सही दिन पर विधि विधान से किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि दुर्गा माता जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक पहनाई जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने 16 अप्रैल 2024 नवरात्रि की अष्टमी के दिन सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों,
सिर्फ एक ही दिन के उपाय से आपके कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा माता जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, दुर्गा माता जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ द वास्तु शास्त्र वॉइस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि की अष्टमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए वह रुके भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय सिर्फ एक दिन करने भर से मान के चलिए। इस उपाय के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, 16 अप्रैल की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी की चौकी अगर आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई कला चित्र होगी, आपके पूजा घर में माता रानी जी की फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहां पर आपको बैठने के बाद एक घी का दीपक रखना। घी का दीपक रखने के बाद एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखें, जैसे एक मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक मुट्ठी चावल, 9 लौंग और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है, अपने हाथ में पकड़े और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लेना, उससे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इसे उठा करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर दर्शक दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको 16 अप्रैल के दिन करना है। और ये जो पोटली आपने बनाई है ये सिद्ध हो गई है, क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है इस पोटली को पकड़ करके, और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं। आपके घर में या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही दिन के उपाय से, बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, नवरात्रि की अष्टमी की सूर्यास्त के बाद आपको लेना है लौंग। लौंग आपको लेना है, घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाए, उसको अपने घर के पूजा घर पर बैठा लिए, अपने साथ अपने बैठा लिया। अपने लौंग को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया, 9 लंगों को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार आपको घूमना। सिर्फ इतना करना आपको। अब इसे 7 बार घुमाने के बाद जलते दीपक में 9 लंगों को डाल देना। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, वह जो बीमार व्यक्ति होगा वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके लिए वह बीमार पड़ा हुआ था, वह बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था,
अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, इसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो आप परेशान मत हो, ये बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है, देखिए 16 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। 16 अप्रैल की सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। यह उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते हैं, माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिए, घी का दीपक ले लीजिएगा, माता रानी जी के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद किसी जगह पर जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। बाईं ओर से दाईं ओर ध्यान रखिएगा। बाईं ओर से दाईं ओर घूमने के बाद इस लौंग को आपको जला देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। और आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वह दोष जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। अब जो हम आपको उपाय बताने वाले दोस्तों वह हैं घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों आपको बस यही करना है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय माता दी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर उन्नति भी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं।